तो भाई कल मैंने इसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाली है। ये है CMA फोन 1 बाय नथिंग, और उसी की अनबॉक्सिंग में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मोटो G85 के साथ भी कैमरा कंपैरिजन हल्का बहुत ही आप लोगों को बताया था। तो उस वीडियो में आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे से डिमांड करी थी कि भाई इन दोनों का फुल डिटेल कंपैरिजन लेकर के आइए और कैमरा के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से बताइएगा। और इसके बारे में लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, एक्चुअल में गाइस यही एक ऐसा फोन है जो कि इसी प्राइस के आसपास में ही यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ में आ रहा है, और साथ ही में भाई प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, साथ ही में बहुत ही स्लीक और यूनिक सा डिजाइन भी है। और ये बैक से जो ना लेदर फिनिश के साथ में आता है, ये भी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है। एंड इवन इसमें ना लाइटिया 600 वाला सेंसर दिया हुआ है जो कि लेटेस्ट है सोनी की ना द्वारा, और जो कि काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज रखता है। और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे इसमें और इसमें, तो मैंने कहा कि चलिए एक फुल डिटेल कंपैरिजन बना ही याद देते हैं और आपको बता देते हैं कि आखिर इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज है तो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले तो देखो, इधर उधर की बात किया बगैर अगर हम दोनों ही फोन को बैक से जब पकड़ते हैं तो अगर फीलिंग की बात कर ले तो भाई ये वाला ना थोड़ा सा ना ब्लॉकी वाले डिजाइन के साथ में आता है, पर वहीं पे अगर आप देखोगे इसको तो ये काफी ज्यादा स्लीक सा डिजाइन है, बैक से भी कर्व है, फ्रंट से भी कर्व है, तो काफी स्लीक और स्लिप सा डिजाइन बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्लिपरी है। मेरे पास में लेदर बैग वाला है, लेदर नहीं वीगन जो है लेदर बैग के साथ में आता है ये, तो पीछे से ना थोड़ा सा टेक्सचर टाइप का लेदर है, और यहाँ भी ग्रीन वाला कलर काफी ज्यादा एलिगेंट लगता भी है मेरे को। तो यहाँ पे ये वाला मुझे इन हैंड फील में कंपैरेटिवली बताऊं तो ज्यादा बेटर महसूस यार हो रहा है, और साथ ही साथ में लाइट वेट भी है। दोनों की वेट में बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ ये 197 ग्राम्स का है और ये 171 ग्राम्स के आसपास में। इसमें भी 500 mAh की बैटरी मिलती है, इसमें भी 500 mAh की बैटरी, दोनों में ही 33 वॉट का चार्जर ही मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसमें बैटरी के हिसाब से कोई ना कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। और वहीं अगर आप देखोगे तो ये फोन थोड़ा सा चौड़ा मालूम आपको याद देगा, ये फोन उतना ज्यादा चौड़ा नहीं है। चौड़ा क्यों है पता है, यहाँ पे जो बीजल्स है ना इसके थोड़े से मोटे मोटे से हैं कंपैरेटिवली इसके। इसमें तो भैया क्योंकि कर्व्ड है तो इसलिए यहाँ पे बीजल्स बहुत ज्यादा कम नजर आते हैं। इसी के साथ अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में मिलता है। इसके अंदर आपको मोनो स्पीकर्स मिलते हैं। स्पीकर की क्वालिटी भी मैं आपको सुना ही देता हूँ, तो देखिए सबसे पहले इसको आप सुनिए। इसको सुनिए। एक डिफरेंस जो मेरे कानों में समझ में आ रहा है, पता नहीं स्पीकर के थ्रू आपको समझ में आ रहा हो कि ना जो आ रहा हो, इसमें ना यहाँ पे ज्यादा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस आ रहा है। यहाँ पे हर एक चीज मुझे अलग डिफरेंस मतलब समझ में आ रहा है मुझे हर एक बीट्स का। इसमें उतना ज्यादा नहीं है, हालांकि ये ना ज्यादा लाउडर है। साउंड क्वालिटी दोनों में ही मतलब मैं बताऊं लाउडनेस के मामले में आपको ठीक ठाक ही मिलेगी, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा क्रिस्पनेस आपको मोटो के फोन के स्पीकर्स में मालूम देती है। और साथ ही में गाइस दोनों में ही HDR सपोर्टेड है, लेकिन गाइस इसमें ना 4K वीडियो आप प्ले कर सकते हैं, बिकॉज गाइस इसमें जो प्रोसेसर है 4K को सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें 4K वीडियो तो आप प्ले कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे 4K वीडियो प्ले नहीं होती है। लेकिन इसमें यूट्यूब में तो वीडियो 4K प्ले होती है, पर यहाँ पे अगर आप Amazon प्राइम वगैरह की बात करेंगे दोनों में ही सिमिलर क्वालिटी में वीडियो प्ले होती है, और नेटफ्लिक्स वगैरह में भी दोनों में ही सिमिलर ही क्वालिटी की वीडियो प्ले होगी। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में यूट्यूब को छोड़ के बाकी किसी में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। और हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे ना दोनों में ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले मिलती है। एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है बाय द कंपनी की यहाँ पे 10 बिट का पैनल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे कंपनी ने कुछ क्लेम किया नहीं है। कुछ वेबसाइट्स पे मैंने देखा है वहां पे उन्होंने 8 बिट का पैनल बताया है, कुछ ने बताया है 10 बिट का, लेकिन ये चीज कंफर्मेटिव नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्राइटनेस की बात कर ले तो इसमें 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है, इसमें आती है 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। यहाँ पे नॉर्मली अगर आप डे टू डे टास्क में अगर आप देखेंगे दोनों के दोनों अच्छे से विजिबल है इंडोर और आउटडोर में। लेकिन क्योंकि अगर आप दोनों ही फोन को साइड बाय साइड रख करके आप ब्राइटनेस को ही एकदम गौर से चेकअप करेंगे तो हाँ, यहाँ पे जो CMA फोन है वो ज्यादा ब्राइटर समझ में आएगा आपको नेकेड आइज से। इसी के साथ में ना यहाँ पे आपको देखने को मिलती है Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, जो कि कंफर्म्ड है। इसमें भाई ब्रांड ने भी कुछ नहीं बताया, पर कुछ जगह मैंने देखा यहाँ पे ड्रैगन ग्लेड का प्रोटेक्शन यूज किया हुआ है। और साथ ही में दोनों के दोनों फोन यहाँ पे Android 14 के साथ में आते हैं और 2+3 ईयर के सिक्योरिटी पैच के साथ में आते हैं। इसके अंदर आपको 9 5G के डुअल बैंड देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको 13 5G के बैंड देखने को मिलते हैं। और इसी के
के साथ में परफॉर्मेंस की तरफ जाने से पहले जरा कैमरे की बात कर ली जाए। कैमरे के बाद में परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया हुआ है। एक समय था जब यहाँ पे नथिंग वाले कहते थे कि भाई 2 मेगापिक्सल को आप काउंट ही नहीं करते, पर आज इन्होंने देखी CMF फोन में एक दे दिया 2 मेगापिक्सल का। साथ ही में यहाँ पे जो सेंसर यूज हुआ है वो है सोनी IMX882 वाला। इसमें जो यहाँ पे यूज किया है इन्होंने 50 प्लस 8 मेगापिक्सल यानी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और साथ ही में जो प्राइमरी सेंसर है ना वो भाई लेटेस्ट सोनी लाइटिया 600 वाला यूज हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग फोटो खींचने के लिए यहाँ पे जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसी फोटो खींचेगा वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखो साथ ही में यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी मिलता है, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का। तो अभी मैंने यहाँ पे मल्टीपल फोटोज खींची हैं डे एंड नाइट में। मैंने कल भी आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाई थी, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी फोटोज खींची हैं। जो मेन डिफरेंस समझ में आया वो ये चीज आई है, नथिंग या फिर आप बोले CMF फोन 1 थोड़ा सा चेहरे को ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है, और ये एकदम स्किन टोन को नेचुरल रखने की कोशिश ये करता है, एक्सपोजर लेवल को प्रॉपरली मेंटेन रखता है, और ये ब्राइटन अप करने के चक्कर में कई बार ओवर एक्सपोज करता है। कई बार मैंने यहाँ पे देखा, अगर आपने अगेंस्ट द सन फोटोज को क्लिक किया है तो उसमें भी हमें साफ साफ समझ में आता है कि ये ओवर एक्सपोजर के चक्कर में प्रॉपरली मेंटेन कर नहीं पाता है। मेरे चेहरे के लिए बात कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में तो डायनामिक रेंज काफी अच्छी ठीक ठाक या रही है बेसिकली अगर देखा जाए तो, और साथ ही में HDR का मेंटेनेंस तो दोनों में ही ठीक ठाक है। साथ ही साथ में कहीं मैंने यहाँ पे देखा है कि जो डिटेलिंग है वो इस फोन में कंपैरेटिवली कम आती है इस फोन से। यहाँ पे मोटो काफी अच्छी प्रॉपर तरीके से डिटेल लेकर के आता है, और हमने यहाँ पे देखा है कि हर एक चीज को रिफाइनमेंट के साथ में मोटो ने यहाँ प्रेजेंट किया है। यहाँ पे वही CMF फोन उतने ज्यादा डिटेलिंग के साथ में रखता नहीं है, साथ ही साथ में काफी स्मूदन अप करता है स्किन टोन को भी, और फोटोज भी काफी ज्यादा सॉफ्ट सी आती हैं। साथ ही साथ में कहीं अगर पोर्ट्रेट शॉट की बात करूं तो भाई नॉर्मल सिचुएशन में तो दोनों ही काफी अच्छी पोर्ट्रेट शॉट क्लिक करते हैं, लेकिन जहां पे डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ना वहां पे दोनों में ही थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। दोनों अपनी अपनी तरीके से दिक्कतों को फेस करते हैं। साथ ही साथ में गाइस मैंने यहाँ पे देखा है कि डायनामिक रेंज में ना मतलब मोस्टली यहाँ पे मोटो ठीक ठाक परफॉर्म कर जाता है। कभी कभी यहाँ पे CMF फोन मिस आउट जो करता है, और कई बार डायनेमिक रेंज उतनी प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर नहीं पाता है जितनी अच्छी तरीके से मोटो मेंटेन करता है। एंड इवन गाइस एक चीज का एडवांटेज दोनों में है और एक चीज का डिसएडवांटेज दोनों में है। देखो यहाँ पे CMF फोन 1 जब आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं तो उसके अंदर 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन लेकर के आता है, लेकिन ये 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मोटो में देखने को मिलता नहीं है। एंड इवन इसमें देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड का एंगल। तो भाई ये आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपको 2x पोर्ट्रेट में फोटो ज्यादा पसंद आती हैं और आपको अल्ट्रा वाइड से ज्यादा मतलब नहीं है तो आप देख आप सकते हैं, बाकी तो इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। साथ ही में गाइस मैंने ये चीज देखी है कि अगर आप पोर्ट्रेट को छोड़ दें और अगर आप नॉर्मल फोटो से 2x यानी कि जूम इन अगर आप करते हैं तो ये CMF फोन बिल्कुल भी डिटेलिंग रखता ही नहीं है। वहीं पे मैंने मोटो में देखा है कि उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से डिटेल आती है 2x शॉट्स में भी कंपैरेटिवली CMF फोन से। साथ ही साथ में गाइस कुछ हमने यहाँ पे गेम वगैरह खेल रहे थे इंडोर में, तो उसके अंदर मैंने कुछ शॉट्स लिए तो वहां पे देखने को मिला है कि इंडोर लाइटनिंग में यहाँ पे मोटो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है बैक वाले कैमरे में कंपैरेटिवली CMF फोन से। ये आप क्लियरिटी के साथ में क्लियरली आप ये देख सकते हैं। और केवल एक बार नहीं, मैंने कई बार ऐसा मैंने मॉल में भी गया था, वहां पे भी मैंने फोटोज वगैरह क्लिक किया तो ये चीज मुझे देखने को मिली है। एंड इवन जब हमने यहाँ पे लाइट वगैरह की बल्ब वगैरह की जब हमने फोटोज वगैरह कैप्चर करी तो उसमें लाइट को ज्यादा प्रॉपर तरीके से मैनेज यहाँ पे मोटो का फोन कर रहा था कंपैरेटिवली CMF फोन से। इसी के बाद भाई अगर मैं सेल्फीज की बात कर लूं तो देखो भाई 32 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल, लेकिन यहाँ पे CMF फोन सेल्फीज में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है अपने बैक वाले कैमरा से, मोटो से नहीं। मोटो यहाँ पर भी ओवर पावर करता है फोटोज के सेक्शन में सेल्फीज में यहाँ पे CMF से, बिकॉज यहाँ पे डिटेलिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो एक्सपोजर लेवल है यहाँ पे दूसरी अदर चीजें हैं ना वो ज्यादा बेटर निकल के आती हैं मोटो के फोन में। ये एक फोटो नहीं बल्कि मल्टीपल फोटोज में मैंने ये चीज नोटिस किया है। साथ ही साथ में गई सेल्फीज में भी डायनामिक रेंज दोनों में ही काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। अच्छा इसके बाद में कैमरा की तरफ चलता हूं। कैमरा में एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि CMF फोन थोड़ा सा एक्सपोजर लेवल को बढ़ाता है और मोटो थोड़ा सा एक्सपोजर लेवल को घटाता है। जरा आप ये वाली वीडियो देखिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में से वीडियोस मुझे कौन सी अच्छी लगी। जरा ये देखिए। तो भाई अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक की देखी तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई ही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई बात ऐसी है कि यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी में आप देखेंगे तो CMF फोन 1 यहाँ पे 4K में वीडियो रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज़ अपने पुराने पूर्वज Dimensity 7200 के साथ लेकर के आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे जो मोटो है ना वो यहाँ पे 4K तो वीडियो दे नहीं पा रहा है, यहाँ पे 1080p में ही दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप क्वालिटी वगैरह देखें, बाकी सारी चीज़ें देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई क्वालिटी मैटर्स। और यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे ट्यूनिंग करनी पड़ेगी CMF वालों को। और नथिंग तो वैसे भी अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर के अपडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत अच्छी तरीके से ये ना ट्यून अप करते हैं। लेकिन अब देखना वाली बात होगी ये कि CMF के साथ में भी वो यही काम करते हैं कि नहीं, ये करते हैं, और इसकी भी जो क्वालिटी है वो भाई कैसे मेंटेन करते हैं। खैर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि बैक कैमरे में यहाँ पे रनिंग करने पे या फिर वॉकिंग करने पे कैसे यहाँ पे स्टेबलाइजेशन रहती है। तो आइए चलिए, तो हल्का हल्का हम लोग वॉक से कर रहे हैं। वॉकिंग वाले पोजीशन में अगर आप ब्लॉग वगैरह बनाते हैं बैक वाले कैमरे से, आराम आराम से चलो, एकदम वॉकिंग नॉर्मल तरीके से जैसे भी हम वॉक कर रहे हैं वैसे ही। और इसके बाद थोड़ा सा रनिंग भी करके हम दिखाएंगे। चलो आ जाओ। तो भाई अब कहने वाली बात यह है कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में इनकी स्टेबलाइजेशन के हाल क्या हैं, और ऐसे कुछ आपको देखने को मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की क्वालिटी में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है। तो भाई अगर मैं वीडियो की बात करूं तो भाई देखो, यहाँ पे CMF फोन जो है ना वीडियो कैप्चरिंग में ठीक ठाक वीडियो कैप्चर करता है। कई लोग कह रहे थे ना OIS नहीं, पर OIS का डिफरेंस आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। दोनों में ही आपको स्टेबलाइज वीडियोस ठीक ठाक देखने को मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप शूट कर रहे हैं तो CMF फ़ोन वहाँ पे एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा कर देता है। लेकिन वहीं पे अगर आप जो है छाए वगैरह में कर रहे हैं तो CMF फ़ोन ठीक ठाक परफॉर्म करता है। और मोटो थोड़ा सा डार्क कर रखता है। देखो डायरेक्ट सनलाइट तो ठीक है, लेकिन अगेन जब यहाँ पे शेडो एरियाज में जाते हैं तो कई बार मोटो जो है ना चेहरे को डार्क कर देता है। अच्छा, इसी के बाद सेल्फी भी मैंने ली है, जरा सेल्फी वीडियो में देखिए आप दोनों में सेल्फी वीडियो कैसी आती है। तो गाइस ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो इन दोनों स्मार्टफोन की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे धूप में आने पे कौन सा फ़ोन ज़्यादा एक्सपोजर को मेंटेन कर पा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब एक्सपोजर ज़्यादा या कम मैनेज करके मेरे स्किन टोन को प्रॉपर रख पा रहा है। बहुत धूप में यार वीडियो बनानी पड़ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन इसी के साथ में अगर मैं आपको बैकग्राउंड दिखा दूँ, भाई देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा रनिंग भी करके आपको दिखाएंगे इनकी स्टेबलाइजेशन के लिए, केवल इसलिए कि यहाँ पे ये फ्रंट सेल्फी में कैसी प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कैसा कर रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल तो मेरे को ठीक ठाक ही मालूम दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे ऑडियो किसकी ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे कलर, यहाँ पे हर एक चीज़ दोनों में ही सिमिलर टाइप की देखने को मिलती है। मतलब क्वालिटी सॉरी, यहाँ पे 1080p 30 FPS पे ही ये दोनों के दोनों फ़ोन रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरा में। तो भाई सेल्फी में तो क्लियर है, यहाँ पे सेल्फी में दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे तो कंपैरेटिवली सेल्फी में मोटो ज़्यादा बेटर समझ में आया। आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा फोन आपको ज्यादा बेटर समझ में आया है सेल्फी वाली वीडियो में। खैर इसी की जस्ट बाद में अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में चलें तो देखो भाई इसके अंदर आप लोगों को पता ही है Dimensity 7300 आता है जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि 7050 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। वहीं पे अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 वाला है जो कि अभी यहाँ पे 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो अगर आप आर्किटेक्चर वाइज देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस का भी टेस्ट हमने यहाँ पे दोनों ही फोनों में किया है। सबसे पहले तो मैंने इंटरनेट स्पीड टेस्ट किया। तो भाई देखो इंटरनेट स्पीड टेस्ट में हमने यहाँ पे ओकला एप्लीकेशन डाउनलोड किया था दोनों ही फोन में। तो मोटो के अंदर डाउनलोडिंग स्पीड ओकला ऐप पे दिखा नहीं रहा था और प्रॉपर्ली वो एप्लीकेशन रन कर भी नहीं रही थी, स्पीड भी नहीं प्रॉपर्ली आ रही थी। तो मैंने CMF फोन में उसके बाद चेक किया तो CMF में ओकला एप्लीकेशन ने प्रॉपर स्पीड दिखाई। तो मैंने क्या किया कि चलो एक बार क्रोम एप्लीकेशन में डायरेक्टली हम लोग ओपन कर लेते हैं स्पीड टेस्ट। अगर आप डालोगे तो अपने आप वो आ जाता है। तो उसमें जब मैंने रन किया तो उसके अंदर मोटो ज़्यादा बेहतर स्पीड दिखा रहा था इंटरनेट की कंपैरेटिवली CMF फोन से। तो भाई बड़ा ही कंफ्यूजन था क्योंकि एक में तो CMF ने बाजी मारी और एक में मोटो ने। तो हमने क्या किया कि हमने एक एप्लीकेशन को ही डाउनलोड किया और हमेशा उसमें टाइमर लगा के रखा। तो उसमें हमें देखने को मिला कि दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइमिंग पे ही डाउनलोडिंग कर रहे थे एप्लीकेशन को। तो मैंने कहा कि चलो दोनों में ही डाउनलोडिंग और अपलोडिंग ठीक ठाक ही आ रही, कोई खास डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो हमने क्या किया इसके बाद हमने कहा कि चलो Antutu बेंचमार्क्स वगैरह किया जाए। तो Antutu बेंचमार्क में जब हमने किया तो वहां देखने को मिला कि Antutu बेंचमार्क के अंदर ये फोन 4,80,85,000 के आसपास में स्कोर कर रहा था। वहीं पे CMF फोन ने स्कोर किया है 6,60,000 के आसपास में। तो ये तो मार्जिनल डिफरेंस था। लेकिन वही जब मैंने CPU थ्रॉटलिंग किया तो CPU थ्रॉटलिंग में देखने को मिला कि वहां पे मोटो का फोन ज्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म
परफॉर्म कर रहा था कंपैरेटिवली CMF फोन से, ना ही सिर्फ ग्राफ वाइज बल्कि यहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ठीक ठाक ही निकल के आ रही, इसीलिए भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में। तो मैंने कहा कि चलो काइन मास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा जाए। तो काइन मास्टर में मुझे एक चीज शॉकिंग जानने को मिली, क्योंकि देखो भाई CMF फोन में 4K वीडियो का सपोर्ट है, तो 4K एडिटिंग भी करा सकते हैं। इसके अंदर केवल 1080p में ही वीडियो को एडिट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने भाई यहाँ पे जब दोनों में ही एक साथ एक्सपोर्ट लगाया तो वहां मुझे जानने को मिला मोटो काफी ज्यादा पीछे था CMF फोन से। एंड इवन गाइस हमने इसके बाद में जब मैंने गीक बेंचमार्क रन किया तो और स्टोरेज टेस्ट देखा तो उसमें भी देखने को मिला है कि CMF फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने कहा कि चलो एक बार रियल लाइफ टेस्ट कर लिया जाए, ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट। ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट में ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशन CMF फोन में पहले ओपन किए, केवल 2 ही एप्लीकेशन थी, एक था क्रोम वाली एप्लीकेशन और एक था यूट्यूब, जो कि मोटो ने पहले ओपन कर दिया था या फिर साथ में ओपन जो किया था। बाकी सारी एप्लीकेशन CMF फोन में ही ओपन हो रही थी। एंड इवन BGMI भी मैंने यहाँ खेला दोनों ही फोनों में। तो BGMI में मैंने देखा है कि देखो ज्यादा बेटर सपोर्ट आपको CMF फोन में देखने को मिलता है। हालांकि देखो स्टटरिंग तो दोनों ही फोन में थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करेंगे कि किसमें ज्यादा बेटर आप गेमिंग कर पाएंगे तो वो CMF फोन है। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो यहाँ पे CMF फोन ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, और अगर आप कैमरा वाइज देखा जाए तो यहाँ पे मोटो फोन ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है। और ये भाई डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे कैमरा या फिर परफॉर्मेंस। जो भी आपकी प्रायोरिटी हो आप उसके साथ में जा सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो डिटेल में बताई है तो आप लोगों को कैसी लगी। अगर पसंद आई तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं।